हालांकि इस समिट की शुरुआत में भारत की अध्यक्षता में ही G20 का दायरा बढ़ाया गया है और उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अफ्रीकन यूनियन के प्रतिनिधि से गले मिल रहे हैं और उन्हें शामिल कर रहे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि ये भारत को एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ग्लोबल साउथ का एक नेता उस तरीके से हम लोगों को प्रस्तुत करता है। आज की ये जो तस्वीर कि सबसे पहली बात अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ, और शामिल भी कब हुआ, जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था और वो पूरा कार्यक्रम यहां नई दिल्ली में हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी एक बात हुई है आज इस बैठक में। सुनते हैं प्रधानमंत्री ने जब वो इनवाइट किया उनको, तो उस समय उन्होंने क्या कहा। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये तस्वीरें भारत को ग्लोबल साउथ के एक बड़े केंद्र की तरफ ले जा रही। वसुधा वेणुगोपाल हमारी सहयोगी जो हैं, वो भी अब एक रिपोर्ट फाइल कर रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं थी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और भी तमाम चीजें हैं इस 83 पॉइंट के डिक्लेरेशन में, उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। आइए पहले वसुधा की ये रिपोर्ट देख लें। भारत की G20 प्रेसिडेंसी का एक मुख्य पहलू ये है कि अफ्रीकन यूनियन का जो इंक्लूजन है वो G20 प्रेसिडेंसी में एक परमानेंट मेंबर के नाते हो चुका है। इसका पुश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद एक चिट्ठी लिखी थी सारे G20 मेंबर्स को और ये बोला था कि अफ्रीकन यूनियन एक समूह है 55 देशों का, 55 अफ्रीकन देशों का। अफ्रीका बहुत सालों से इसकी मांग कर रहा था। आप देखेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो 3.7 बिलियन लोगों का पॉपुलेशन रखता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक साउथ अफ्रीका G20 प्लेटफॉर्म का मेंबर है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को उठाया था बहुत गंभीरता से और ये कहा था सारे लीडर्स से कि साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देशों को एटलीस्ट अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप G20 का देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये बात जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है और इस बात का अप्रूवल मिल चुका है और अफ्रीकन यूनियन फॉर्मली G20 का हिस्सा बन चुका है। तो उसका कंसेंसस का जो न्यूज़ है वो आज हम सबको पता चला है और इसका श्रेय भारत को दिया जा रहा है। अफ्रीका के काफ़ी कंट्री हेड्स ने भी संदेश छोड़े हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कि उनके कारण जो है अफ्रीका का इंक्लूजन हुआ है। और ये बात इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने वर्ल्ड बैंक जैसे मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक्स जो है जिस तरह लोन्स देते हैं डेवलपिंग नेशंस को, उस बात को भी उठाया था। स्पेसिफिकली गाना, जाम्बिया और इथियोपिया जैसे देशों को जिस तरह लोन्स नहीं मिल पा रहे हैं उस बात को भी उठाया था। उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन और विश्व में जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका इम्पैक्ट अफ्रीकन नेशंस में सबसे ज़्यादा पड़ा है। कोविड में वैक्सीन्स और दवाई जो थे वो सबसे लेट पहुँचे थे अफ्रीकन कंट्रीज़ को। ये सारी जो बातें हैं वो G20 में डिस्कस ज़रूर होती हैं, लेकिन G20 में AU का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल था। सिर्फ एक साउथ अफ्रीका एक कंट्री था, तो इसके कारण बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था अफ्रीकन नेशंस में। AU का इंक्लूजन भारत की प्रेसिडेंसी का एक बहुत बड़ा लेगेसी है। उसके साथ साथ एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बनने वाला है। अब ये क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा 3 कॉन्टिनेंट्स में और इसमें रेल और समुद्र दोनों जुड़े जाएंगे। और ये इसीलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक जियोपॉलिटिकल रीज़न है। अब ये जियोपॉलिटिकल रीज़न ये है कि भारत चाइना का जो एक
एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है, जैसे वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है जो बहुत देशों से गुजरता है और एक तरीके से इंडिया के लिए, भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है, उसको काउंटर करने का भी एक प्रयास है।